हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और अभी तक हमने जो 12.1 और थ्योरी वाला पार्ट सीखा था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। और हमने शुरू की थी 12.2 जिसके हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमने 5वां क्वेश्चन पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे मुझे फीडबैक मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें प्रत्येक का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस बर्तन को ध्यान से देखो। यहाँ पे ये बर्तन शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या भी दी है। तो बर्तन बर्तन यानी कि शंकु की त्रिज्या त्रिज्या को आप कैपिटल आर से डिनोट करो, क्योंकि जो शीशे की गोलियां है उसकी त्रिज्या आपने स्मॉल आर से डिनोट करनी है। तो 5 सेंटीमीटर। और जो बर्तन की ऊंचाई बर्तन किसके आकार का है इसको भी आप एच से डिनोट करो। यह है आपके पास 8 सेंटीमीटर। शीशे की गोली की त्रिज्या शीशे की गोली की त्रिज्या, तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करो। ये एक गोले के आकार का है जो कंचा होता है आपके पास। ये है 0.5 सेंटीमीटर। चलो, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अभी ये जो गोलियां है वो इधर डाल दी इसमें, और जब इसमें ये गोलियां डाली तो इसमें से जो कुछ पानी वो बाहर निकल गया। वो कितना था? 1/4 बाहर था इसके आयतन का। तो आप क्या करोगे? माना शीशे की गोलियां कितनी है, माना शीशे की गोलियां हमने मान लिया कि शीशे की गोलियां कितनी है आपके पास, वो है n। तो आपके पास शीशे की गोली का आयतन, तो हमें पता नहीं है कितनी गोलियां है तो हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। एक गोली का आयतन हो गया शीशे की गोली का आयतन आयतन बराबर है 1/4 पानी बाहर निकल जाता है और शंकु शंकु यानी कि बर्तन का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता है, और गोले का आयतन क्या होता है। तो n मल्टीप्लाई बाय शीशे की गोली का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और 1/4 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा और ये फॉर्मूला जो आपको याद होगी। और अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं किए तो पहले फॉर्मूला को याद कर ले, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये क्या था आपके पास, n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 1/4 गुणा ये था आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि त्रिज्या जो है वो इसकी आपने कैपिटल आर मानी थी, तो वैल्यू पुट कर दो n गुणा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 0.5 का क्यूब, बराबर है 1/4 गुणा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर कितना था आपके पास, कैपिटल आर कितना था, ये था 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, गुणा एच कितना था आपके पास, एच था आपके पास 8। तो यहाँ देखो ये आमने सामने देखो, जो बराबर है उसको काट दो, 22/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, n गुणा 4/3
और 0.5 का क्यूब का मतलब है 0.5 3 बार लिखना है आपने, 3 बार आएगा ये, बराबर है 1/4 गुणा 1/3 और 5 गुणा 5 गुणा 8। तो इसका डेसिमल हटा दो, ये क्या बनेगा आपके पास 4/3 गुणा 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10 बराबर है 1/4 गुणा 1/3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8। देखो ये 5 इससे कट जाएगा और ये वाला 5 इधर कट जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ कुछ कटता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, 5 दूनी 10। तो क्या मिला आपको, देखो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3। तो क्या मिला आपको, अभी भी और भी हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा आपके पास 10 पंजा 50। तो n गुणा 1/50 बचा, बराबर है, और इस साइड को क्या बचा, 2 बचा। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सिंप्लीफाई करा है सिर्फ मैंने। और ये बटे वाली संख्या बराबर से पार को ले जानी है, क्योंकि आपने n निकालना है। तो ये पार को चला जाएगा, ये बनेगा 2 गुणा 50। तो n बराबर आ गया 50। 50 गुणा 2 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 100। तो n क्या माना था आपने, n क्या माना था आपने, शीशे की गोलियों की संख्या। तो लास्ट में लिखोगे अतः शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या। तो कितनी गोलियां है वो जो आपने उस बर्तन में डाली है, वो है 100 गोलियां। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है ताकि यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट ना होए और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। तो बड़े बेलन का व्यास, व्यास दिया है आपको कितना, व्यास दिया है, इसको डायामीटर भी बोलते हैं, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या हम यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो ये कैपिटल आर हो गया, ये आएगा व्यास बटा 2, यानी कि व्यास का आधा। तो ये आया आपके पास 24/2 और ये आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है, बड़े बेलन, इसको भी आप कैपिटल एच से डिनोट कर दो। बड़े बेलन की ऊंचाई, तो इसको एच से डिनोट कर दो, ये आएगा आपके पास कितना, 60 सेंटीमीटर। अब हम छोटे बेलन की बात करेंगे। छोटे बेलन की त्रिज्या, तो ये स्मॉल आर से डिनोट कर दो इसको, स्मॉल आर से। तो ये आएगा आपके पास कितना, ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है, छोटे बेलन की ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई यहाँ पे बड़े बेलन की 220 है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 220 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई h कितना है आपके पास, ये है 60 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसका आयतन निकालना है, और वो आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे निकालेंगे, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन क्या होगा आपके पास, ये होगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन
प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो नेक्स्ट पेज पे होगा ये, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। तो क्या आ जाएगा, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा सॉरी, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, यहाँ पाई कॉमन है, आर स्क्वायर एच यहाँ पे रहेगा और आर स्क्वायर एच यहाँ पे रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, पहले ही क्वेश्चन में बोला है, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, चलो यहाँ पे 12 का वर्ग, और एच कितना है, ये है 220, ये आपके पास 220 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 8 का वर्ग, और एच की वैल्यू कितनी है, ये है 60। तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा 3.14, इसका डेसिमल हटा दो, ये बन जाएगा 314/100। 12 का वर्ग हुआ 144 गुणा 220 प्लस 8 का वर्ग 64 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको करना है आपने, और इसको जब करोगे तो क्या आएगा, 314/100, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 144, 144 को क्या करना है आपने, 144 को करना है 220 से गुणा। तो ये आएगा आपके पास 31,680, और 64 गुणा 60 करना है आपने, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 3,840। तो इनको जमा कर दो, 3,840 में 31,680 जमा कर दो, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आया 35,000, ये आया 314, और ये बनेगा अंदर 314/100, और ये क्या मिलेगा आपको, ये मिला 35,520। तो 35,520 को कैसे करोगे हल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई में हम ऐसा कर सकते हैं, और 2 से काट दो इसको, चलो यहाँ 2 से इसको काट दूं मैं, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, 5 से ये वाला काट दो, 5 से तो नहीं कटेगा ये। अब क्या करना है आपने, 157 157 157 को गुणा करना है किससे, 3552 से, 3552 से, तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा 557,664, और इसको भाग देना है 5 से, तो इसको भाग दो 5 से, तो कितना आया ये कितना आएगा आपके पास, ये आया आपके पास 1,1,1,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आया। तो आपके पास इस स्तंभ का आयतन क्या आ गया, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान कितना है, यह 8 ग्राम है, परंतु आपके पास जो क्षेत्र, जो इसका आयतन आया वो कितना आया, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 8 ग्राम है, तो इतने का कितना आ जाएगा, 1,11,532.8 गुणा 8, और ये आ जाएगा ग्राम। तो गुणा कर दो इसको 8 से, गुणा कर दो 8 से, तो ये कितना आया, ये आएगा आपके पास 8,92,262, 262.4 ग्राम। तो अब ये ग्राम में आया, इसको किलोग्राम में बदलना है आपने, तो इसको आप भाग दे सकते हैं, 8 9
262.4 को आपने किससे भाग देना है? 1000 से भाग देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास किलोग्राम। तो ये जो डेसिमल है 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो इतना आया आपके पास स्तंभ का आयतन, स्तंभ का द्रव्यमान। अतः लास्ट में लिखोगे, अतः स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान कितना आया? 892.2624 किलोग्राम। तो मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, प्रश्न नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है यहाँ पे। ये शंकु सम्मिलित 120 सेंटीमीटर हाइट है और त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास कितना है? 60 सेंटीमीटर। और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, अर्धगोला ये वाला इस पे अध्यारोपित है, इसकी त्रिज्या भी इतनी है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, जैसे यहाँ स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है आपने। तो ये पानी से भरा हुआ है बेलन और ये कुछ ठोस है, ये शंकु और इसको मिलाकर तो इसमें डाला गया है। तो आपने ये शेष जो पानी बचेगा इसमें यहाँ पे, इसका आपने आयतन निकालना है। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, शंकु और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, उनको जोड़ के फिर बेलन के आयतन में से घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को मैं स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं। तो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या किसकी त्रिज्या के बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। जो किसके बराबर है आपके पास? ये है 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर है। और बेलन की त्रिज्या क्या है वो भी लिख लो। बेलन, बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं मान लो। वैसे इसको जरूरत नहीं है कैपिटल आर से डिनोट करने की, क्योंकि ये सेम ही है, तो चलो हम कर लेते हैं। ये कितनी है? ये भी 60 सेंटीमीटर है। और बेलन, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास? जो कैपिटल एच से डिनोट कर दो इसको भी, ये आपके पास 180 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं चलो। तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? बेलन में बचे, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस, शंकु का आयतन प्लस, प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। क्या होता है आपके पास? ये होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और
शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो वैल्यू है वो चिपका दो यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू चिपका दो। क्या है वैल्यू यहाँ पे पहले पाई कॉमन ले सकते हो आप, पर चलो रहने दो। यहाँ पे वैल्यू चिपका दो। पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू है 60 का वर्ग, और एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच है आपके पास 180। मतलब यहाँ पे बेलन का जो ऊंचाई है माइनस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे भी 60 ही है, तो 60 का वर्ग, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है आपके पास 120, और प्लस ये आएगा आपके पास 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 60 का वर्ग, 60 का क्यूब है सॉरी। तो इसको आप इसमें क्या कर सकते हो आप, तो 22/7 और 60 का वर्ग यहाँ कॉमन है। चलो 1 मिनट यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम। यहाँ पे कॉमन क्या है, 22/7 और 60 का वर्ग कॉमन ले लो यहाँ से भी, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचा 1/3 और 120 बचा। वैसे ही यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2/3 और गुणा 60। इस पूरे में कॉमन क्या है, इस पूरे में कॉमन है आपके पास 22/7 और गुणा 60 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 180 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 1/3 गुणा 120 प्लस 2/3 गुणा 60, ये मिला आपको। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, ये कट रहा है, 4×3=12, 40 हो गया, 3×20=60। तो कितना आया ये, 22/7 गुणा 22/7 गुणा 60 का वर्ग, और ये आया 180 माइनस ये 40, और ये आया 20 दूनी और 20 दूनी 40। तो ये आया आपके पास कितना, 80। तो ये आएगा आपके पास 22/7, इसको भी आप खोल सकते हो। तो ये आएगा 60 गुणा 60 और अंदर आएगा 180 माइनस 80। तो ये मिलेगा आपको 180 माइनस 80, ये मिलेगा 100। तो ये क्या मिला आपको, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा कितना था ये, 180 माइनस 80 आया 100। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100। तो ये आया आपके पास 7920 और 30 और बटा 7। तो इसको भाग दे दो किससे, 7 से। तो क्या मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा 11/31/428.57। तो ये मिला आपको 11/31/428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये मिला आपको। तो इसमें जो शेष बचा पानी है उसका आयतन आ गया आपके पास, ये शेष बचे पानी का आयतन। अब इसको आप अगर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया आपके पास, अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे,
तो ये आएगा आपके पास एक 1131,428.5 मान लो इसको, और इसको आपने मीटर क्यूब में बदलना है। तो ये आएगा, क्या आएगा ये, 100 × 100 × 100, और ये बन गया मीटर क्यूब। चलो यहाँ समझाता हूँ ये कैसे आया आपके पास। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है आपने। तो 1 मीटर में तो क्या होगा, आपके पास 100 सेंटीमीटर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएंगे आपके पास। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे। ये क्यूब है, तो आपने ये अगर हर इसका क्यूब करना है। जैसे माना 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करोगे तो ये भी आएगा 100 का क्यूब और मीटर का भी क्यूब। तो क्या बना, ये आपके पास 1 का क्यूब 1 होता है, सेंटीमीटर क्यूब कितना आएगा ये, 100 × 100 × 100। तो तब आई आपके पास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, ये छोटी क्लासों के कंसेप्ट है जो वहां पे सीखे होंगे आपने, परंतु मैंने यहाँ बता दिया आपको। तो ये कितना बचेगा आपके पास, जब इसको भाग दोगे तो 1 में, और ये भी 100 है, तो 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल 6 अंक आगे खिसक जाएगा यहाँ भी। तो ये बनेगा 1.131 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही अंक रखना है, तो ये आएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो बेलन में बचे, लास्ट में लिखोगे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। अगर आपने इसको बदलना है तो बदल सकते हो, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में ही रखो इसको। तो ये आएगा आपके पास 1.13 मीटर क्यूब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये सारी वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है। आपको कितनी दी है, 8। तो मैंने यहाँ 80 लिख दिया है। तो चलो इरेज कर देता हूं मैं इसको। 8 सेंटीमीटर है आपके पास, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि बर्तन का आयतन पहले से दिया है आपको 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि मापन उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपने। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ बेलनाकार भाग की बात करेंगे। बेलनाकार भाग का व्यास, भाग का व्यास कितना है आपके पास, ये है 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। चलो तो ये आ जाएगा व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो व्यास क्या है आपके पास, 2/2। तो ये कितना आया, 1 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, इसको भी हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये आपके पास 8 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग का व्यास, पहले व्यास लिख लेते हैं हम, का व्यास दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर। ये दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग की
त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या इसको आप कैपिटल आर से डिनोट कर दो। ये आ जाएगी आपके पास व्यास बटा 2। व्यास बटा 2, तो व्यास कितना है आपके पास? 8.5 बटा 2। तो जब भाग दोगे तो कितना आएगा? ये रहेगा 4.25 सेंटीमीटर। तो अब इसका कुल आयतन निकालना है हमें, क्योंकि हमें आयतन तो इसने पहले ही निकाल दिया है कि कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने देखना है ये सही है कि नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास? बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार, गोलाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और गोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा? अर्ध गोलाकार है वो तो 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, यही रहेगा ना। तो चलो इसको हम यहां से पाई कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा आपके पास आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है आपने 3.14, आपको पहले ही बोला है। और आर की वैल्यू कितनी है? आर आपके पास 1 है, 1 का वर्ग। एच की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8 है, प्लस 4/3। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू 4.25 का क्यूब है। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये आएगा 3.14। और ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 8 8 होगा, प्लस 4/3 गुणा 4.25 गुणा 4.25 गुणा, ये 3 बार लिखो इसको, 4.25। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 3.14। और 8 प्लस ये आपने क्या करना है? 4.25 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25, तो ये कितना है आपके पास? ये आएगा 76। तो ये आएगा आपके पास कितना? 4 गुणा 76.77, इतना आया ये मल्टीप्लाई करके। तो आपने क्या करना है फिर? इसको और मल्टीप्लाई करना है। 3.14 को 8 प्लस 76.77 को आपने गुणा करना है 76.77 को गुणा करना है आपने 4 से। तो ये आएगा आपके पास कितना? 307.08। और इसको भाग देना है आपने 3 से। जब इसको भाग दोगे 3 से तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 3.14। और 8 जमा, ये जब भाग दोगे तो ये आएगा 102.36। तो 102.36 में क्या जोड़ना है आपने? 8 जोड़ना है। तो ये आएगा आपके पास। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 3.14 गुणा 110.36, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? डेसिमल हटा के। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ इसको। 3.14, तो ये कितना आया? 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आया 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। परंतु उस बच्चे ने क्या उत्तर निकाला था? उस बच्चे ने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। अतः अतः बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन
कितना आया 346.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः बच्चे का उत्तर गलत था। तो अप्रोक्सीमेट तो लगभग पास में ही था, परंतु एग्जैक्ट जो आंसर है वो 346.53 था, और जो उस बच्चे ने निकाला था वो 345 था। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया उससे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्याओं के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।